बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप हज़रात के सामने मस्तूरात के ताल्लुक़ से यानी औरतों के ताल्लुक़ से चंद मसाइल रखे जा रहे हैं। सबसे पहले पूछा गया है कि मुफ्ती साहब, औरतें जूड़ा जो पहनती है रेडीमेड बाज़ार से लाके, बालों का जो जूड़ा होता है या फिर जो है लंबे बाल होते हैं उनको अपने बालों में मिला लेती है, तो क्या ऐसा करना जायज़ है या नहीं? क्या पहन सकती है जूड़ा? वो जूड़ा सर पे पहन सकती है या नहीं पहन सकती? एक मसला तो ये। दूसरा ये कि मर्दाना जूता अगर औरत पहने तो क्या इजाज़त है या नहीं? तीसरा मसला ये कि ऊंची एड़ी का जूता पहनना कैसा है औरतों के लिए? और चौथा ये कि काले कलर का जूता इसलिए पहनने को मना किया जाता है, लोग कहते हैं कि बैतुल्लाह का गिलाफ काला है। क्या इसकी हकीकत क्या है? इसकी हकीकत क्या है कि काला गिलाफ होने की वजह से काला जूता नहीं पहनना चाहिए? तो इन तमाम मसाइल पे इंशाअल्लाह रोशनी डाली जाएगी। सबसे पहले मैं आप हज़रात के सामने हवाले पेश कर देता हूँ ज़ेब व ज़ीनत के शरई अहकाम, सफ़ा नंबर 201, 202, 203, 204। आप इनको खोल के देख लीजिए, आपको तमाम मसाइल मिल जाएंगे। सबसे पहले आते हैं कि काला जूता पहनना कैसा है। देखिए, काले जूते का ताल्लुक़ गिलाफ काबा से कहीं भी कुछ भी नहीं है। अगर ऐसे ही बात है तो फिर काली बहुत सारी चीज़ें हैं, तवा भी काला होता है तो उस पर रोटी भी मत बनाओ। बहुत सारी इसमें जो है दलाइल आपको मिल जाएगी कि ये बेवकूफ़ी भरी बात है। काले लिफाफे भी आते हैं, फिर तो उसका भी इस्तेमाल जायज़ नहीं होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, काली बेड शीट भी होती है। कहाँ से आप काले कलर को मिटाएंगे इस वजह से कि गिलाफ का बैतुल्लाह के गिलाफ का रंग काला है? तो ये अगलातुल अवाम में से है, यानी कि अवाम में जो गलती से किसी ने कह दिया और उसको फ़रोग मिल गया। तो शरीयत में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है कि भाई काला जूता नहीं पहन सकते, खूब पहने, आपको इजाज़त है। अब आते हैं कि ऊंची एड़ी का जूता पहनना कैसा है। तो ऊंची एड़ी का जूता अगर ख़वातीन पहनती है तो वो अपने कद से ज़्यादा नुमाइया खुद को दिखाने की कोशिश करती है, जिससे कि ये धोखा देने वाले में शुमार होती है। ये धोखा दे रही है, इसलिए पहनना मुनासिब नहीं है। इससे हत्तल इम्कान बचने की कोशिश करें। अब आते हैं कि मर्दाना जूता पहनना कैसा है। याद रखें, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है जो मर्दों की मुशाहबत इख्तियार करे, जो मर्दों की मुशाहबत इख्तियार करे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा की खिदमत में एक औरत आई जो कि मर्दाना जूता या चप्पल पहने हुए थी। तो हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरत पे लानत फरमाई है जो मर्दों के मुशावत अपने आप को दिखाने की कोशिश करे, मर्दों की मुशावत इख्तियार करे। अब आते हैं जूड़े की तरफ। याद रखे, जूड़ा जो है बालों का मसनूई या फिर लंबे बाल, इनको पहनना, इनको इस्तेमाल करना बिल्कुल भी जायज़ नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों पर लानत फरमाई है। आप उठा के देख लीजिए, जदीद फ़िक़ही मसाइल जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 83, आप खोल के देख लीजिए, आपको ये तमाम मसाइल मिल जाएंगे कि वो औरत जो जूड़ा मसनूई पहनती है बालों का, इंसानी बालों का, जैसे कि दूसरी औरतों के बाल, आजकल बाल जो बिक रहे हैं ना 1500 रुपये किलो, 2000 रुपये किलो, इन सब के वही जूड़े बन के तैयार होके आते हैं। तो ऐसे जूड़े या ऐसे बाल इस्तेमाल करना शरीयत में बिल्कुल भी जायज़ नहीं है, बिल्कुल भी इजाज़त नहीं है। हत्ता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यहाँ तक पूछा गया कि या रसूलुल्लाह, कुछ लड़कियां हैं, नौजवान हैं, जिनकी शादी होना बाकी है, लेकिन उनको कोई ऐसी बीमारी लग गई जिसकी वजह से उनके बाल गिर गए। बुखारी शरीफ की रिवायत है, जिसकी जो है रावी है हज़रत अस्मा बिनत अबी बकर, आप उठा के देख लीजिएगा। तो पूछा गया, या रसूलल्लाह, कुछ लड़कियां हैं, नौजवान हैं, जिनकी शादी होना बाकी है, लेकिन उनके बाल गिर गए, तो क्या वे मसनूई बाल इस्तेमाल कर सकती है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल सख्ती से मना फरमा दिया कि हरगिज़ इजाज़त नहीं है। इसी तरीके से हज़रत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु जो है एक जूड़ा निकालते हैं, अपने पास से एक जूड़ा निकालते हैं खिताब करते हुए लोगों को कि देखो लोगों, ये जूड़ा है, ये यहूदियों की तो मुशाहबत है, यहूदियों का तो काम हो सकता है, मुसलमान का काम नहीं हो सकता कि इसको इस्तेमाल करे। यहूदी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहूदियों का ये शेवा है, यहूदी इसको खूब इस्तेमाल करते हैं, उनके मुशाहबत से भी बचना है।
تو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ مسلمان اس کام کو کر ہی نہیں سکتا کہ وہ جوڑے کو یعنی کہ عورت جوڑا پہنے یا پھر جو ہے مصنوعی بال استعمال کرے۔ ہاں اب آتے ہیں کہ اگر دھاگے والی چوٹی ہے یا پھر جو ہے کسی جانور کے بالوں کی بنائی ہوئی چوٹی یا جوڑا ہے تو اس کو استعمال کرنے کی اجازت ہے، بالکل اجازت ہے۔ جدید فقہی مسائل جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 83 آپ کھول کے دیکھ لیجئے، 83 اور 84 آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔